नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं JLEE 2013 से 2023 तक के बाइनोमियल थ्योरम के प्रॉब्लम्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये क्वेश्चन हमारा 2013 में आया है। द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 8 b टू द पावर 10 इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस b होल टू द पावर 18 इज। ऑप्शन से 18c 8, 18p 10, 2 to the power 18 and none of this। तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट निकालना है a to the power 8 b to the power 10 का। तो हम पकड़ लेते हैं लेट r plus 1th term contain a to the power 8 b to the power 10। now t r plus 1 is equals to, यहाँ पे पावर दिया गया है 18, दैट इज n इक्वल्स टू 18। तो हम लिखेंगे 18 सी आर a टू द पावर 18 माइनस r b टू द पावर r। तो हम इक्वेट करेंगे a टू द पावर 18 माइनस r इंटू b टू द पावर r विथ a टू द पावर 8 इंटू b टू द पावर 10। अभी हम कर लेते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड। तो हमें मिलता है b to the power r equals to b to the power 10। so this implies r is equals to 10। तो यहाँ से हमें r मिल गया। तो 18cr ये हो गया हमारा कोफिशिएंट। तो इन प्लेस ऑफ r हम पुट कर देंगे 10। therefore required कोफिशिएंट is 18c10। तो ऑप्शन में हमारा 18c10 नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन हमारा 2014 में आया है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब होल टू द पावर 6 इज। ऑप्शन से 18, 9, 24 एंड 19। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। वी नो the number of terms in the expansion of x plus y whole to the power n is n plus 1। तो अभी हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब होल टू द पावर 6। तो 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स होल क्यूब का फॉर्मूला। ओके तो 1 प्लस एक्स क्यूब को अगर हम एक्सपांड करते हैं तो हमें मिलता है 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। नाउ 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 6। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 इंटू 6 18। तो यहाँ पे पावर हो गया 18। सो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 18 प्लस 1 इक्वल टू 19। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 19 है। सो करेक्ट ऑप्शन है डी। ये क्वेश्चन 2018 में आया है। द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन द पॉलिनोमियल x प्लस 3 टू द पावर 7 इज। ऑप्शन है 315, 945, 81 एंड 35। तो अभी हम एज्यूम करते हैं लेट r प्लस 1th टर्म कंटेन x to the power 4। t r plus 1 इक्वल टू के जगह पे हम लिखेंगे 7cr x to the power 7 minus r 3 to the power r। Okay, so we can write this as 7cr 3 to the power r into x to the power 7 minus r। अभी this must be equal to x to the power 4। So therefore x to the power 7 minus r is equals to x to the power 4। This implies 7 minus r is equals to 4। So r is equals to 3। तो अभी हमें r मिल गया। Required coefficient is 7c3 3 to the power cube। So 7c3 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7
by factorial 3 into 7 minus 3, that is factorial 4 into 3 cube is 27. So we can write this as 7 into 6 into 5 into factorial 4 by 3 into 2 into factorial 4 into 27. So factorial 4 cancelled, 3 9 जा 27, 3. तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 945. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में आया है. द कोफिशिएंट ऑफ 8th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 इज. ऑप्शन है 120, 7, 10c8 एंड 210. तो यहाँ पे 8th टर्म का कोफिशिएंट निकालना है. तो T8 कैन बी रिटन एज T7 प्लस 1. सो यहाँ पे हमारा R हो जाएगा 7. तो पावर है 10, सो n इक्वल्स टू 10 C7 1 to the power 10 minus 7 into x to the power 7. So this is equals to 10 C7 into x to the power 7. Okay. तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. ये हो गया हमारा कोफिशिएंट 10c7. और रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज 10c7. अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 7 इंटू 10 माइनस 7 इज फैक्टोरियल 3. सो दिस इज इक्वल्स टू 10 into 9 into 8 into factorial 7 divided by factorial 7 into 3 into 2. Factorial 3 can be written as 3 into 2. Real 7 factorial 7 cancelled. ये cancelled और ये. तो हमें मिलता है 10 into 12. So this is equals to 120. So correct option is A. ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया है. द वैल्यू ऑफ 15c1 प्लस 15c3 प्लस 15c5 प्लस डॉट 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 15c15 इज. ऑप्शन है 15 इंटू 16, 15 इंटू 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 14 एंड 2 टू द पावर 15. तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है. तो वी नो nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे हमें n के जगह पे दिया गया है 15. तो 15c1 प्लस 15c3 प्लस 15c5 प्लस डॉट 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 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 15 माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 14. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया है. मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ x by 2 प्लस y by 3 to the power 10 is. ऑप्शन से 10c5 xy by 6 whole cube, 10c5 xy by 6 to the power 5, 10c6 xy by 6 to the power 3 and 10c6 xy by 6 to the power 5. तो यहाँ पे हमें निकालना है मिडिल टर्म. तो यहाँ पे जो पावर दिया गया है n is equals to 10. तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 10 plus 1 is equals to 11. तो नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड. सो देयर विल बी ओनली वन मिडिल टर्म. ओके. तो मिडिल टर्म हमारा कौन सा होगा? देयरफॉर द मिडिल टर्म इज n by 2 plus 1 term. So this is 10 by 2 plus 1, that is 5 plus 1 is equals to 6th term जो है वो होगा हमारा middle term. Now T6 is equals to T5 plus 1 equal to 10C5 x by 2 to the power 10 minus 5 into y by 3 to the power 5. So we can write this as 10C5 x by 2 to the power 5 into y by 3 to the power 5. तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं सिंस पावर सेम है. 10c5 xy 2 into 3 6 to the power 5. So the correct option is B. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कंटेनिंग x क्यूब in the expansion of x minus 2y to the power 7 is.
ऑप्शन से 3, 4, 5, 2। तो हमें निकालना है कौन सा टर्म कंटेन करता है एक्स क्यूब इन द एक्सपांशन ऑफ एक्स माइनस 2y टू द पावर 7। तो हम एज्यूम करते हैं लेट r प्लस 1th टर्म कंटेन एक्स क्यूब। ओके, यहाँ पे टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है x माइनस 2y टू द पावर 7, तो हमारा टी आर प्लस 1 टर्म हो जाएगा -1 टू द पावर r इंटू 7cr x टू द पावर 7 माइनस r इंटू 2y टू द पावर r। So this equals to -1 to the power r 7cr x to the power 7 minus r 2 to the power r into y to the power r. So this is equals to -1 to the power r 7cr, constant term हम एक साथ लिख लेंगे, 2 to the power r into x to the power 7 minus r into y to the power r. क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कौन सा टर्म कंटेन करता है एक्स क्यूब, दैट मीन्स x टू द पावर 7 माइनस r मस्ट बी इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x टू द पावर 7 माइनस r is equals to x cube. So this implies 7 minus r is equals to 3. So r is equals to 4. यहाँ पे मिला r इक्वल्स टू 4 और हमने एज्यूम किया था r प्लस 1th टर्म कंटेन x क्यूब, देयरफॉर 4 प्लस 1 दैट इज 5th टर्म कंटेन x क्यूब। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन आपका 2022 में आया है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस k बाय x टू द पावर 6 इज 1 to 1 5, then k equal to, option से 3, 4, 5 and 6. Let r plus 1th term be independent of x. Okay, तो t r plus 1 is equals to 6c r x square to the power 6 minus r into k by x to the power r. So this is equals to 6c r x to the power 12 minus 2r into k to the power r by x to the power r. So this is equals to 6cr k to the power r into x to the power 12 minus 3r. अभी बोला गया है द टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स ये जो पावर है वो क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। So according to question, x to the power 12 minus 3r must be equal to x to the power 0. So this implies 12 minus 3r is equals to 0. So this implies 12 is equals to 3r, r is equals to 4. That means fifth term जो है वो है independent of x. Now हमें निकालना है k का वैल्यू। तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। गिवन 6c4 k to the power 4 is equals to 1 to 1 5. So this implies, अब 6c4 को सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, k to the power 4 equals to 1 to 1 5. So this implies 6 into 5 into factorial 4 by factorial 4 into 2. Factorial 4 cancel, k to the power 4 equals to 1 to 1 5. So this implies 15 k to the power 4 equals to 1 to 1 5. So this implies k to the power 4 is equals to 81. So k to the power 4 equals to 3 to the power 4. So this implies k equals to 3. So the correct option is A. ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया है। In the expansion of root x plus 2 by x whole to the power 18, the term independent of x is, option है 18c6 2 to the power 6, 18c4 2 to the power 5, 18c6 3 to the power 6 and 18c5 2 to the power 6. तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं लेट
r plus 1th term be independent of x. Okay, तो tr plus 1 is equals to 18cr root x to the power 18 minus r 2 by x to the power r. So this is equals to 18cr x root x को हम लिख सकते हैं x to the power 1 by 2 18 minus r 2 to the power r by x to the power r. So this is equals to 18cr. अभी हम कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख लेंगे 2 to the power r x to the power 18 minus r by 2 into x to the power minus r. So this equals to 18cr 2 to the power r x to the power 18 minus r minus 2r by 2. So this is equals to 18cr 2 to the power r x to the power 18 minus 3r by 2 दिया गया है द टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होने के लिए एक्स का पावर होना पड़ेगा 0। तो अभी हम इस टर्म को एक्स टू द पावर 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स टू द पावर 18 माइनस 3r by 2 is equals to x to the power 0. So this implies 18 minus 3r by 2 is equals to 0. तो 18 minus 3r equals to 0. So this implies r is equals to 6. तो अभी therefore the required coefficient is 18c6 2 to the power 6. So correct option is A. क्वेश्चन आपका 2023 में आया है द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन द प्रोडक्ट ऑफ x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 dot 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 into x minus 16 is options है factorial 16 136 minus 136 and minus factorial 16. नाउ अगर हम इस पोलिनोमियल को एक्सपांड करते हैं तो जो पहला हमारा टर्म है वो होगा x टू द पावर 16. सो फर्स्ट टर्म ये हो गया हमारा x टू द पावर 16 और इसका जो कोफिशिएंट है वो है 1. एंड सेकेंड टर्म जो होता है सम ऑफ द रूट्स. ओके, अगर हम इस पोलिनोमियल को एक्सपांड करेंगे तो जो सेकेंड टर्म होगा वो होगा सम ऑफ द रूट्स विच इज गिवन बाय माइनस b बाय a. ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है. तो अभी सम ऑफ द रूट्स मतलब क्या, यहाँ पे जो रूट्स है वो है 1 2 3. दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 16. अभी हम अगर इस सीरीज को देखें तो ये एक एपी सीरीज है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया 1 और कॉमन डिफरेंस भी है 1 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 16. तो Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n by 2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d. 16 by 2 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 1. तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 2 प्लस 6 15. दिस इज इक्वल्स टू 8 इंटू 17 इक्वल्स टू 136. नाउ अभी हमें सम ऑफ द रूट्स मिल गया 136, लेकिन द सेकेंड टर्म जो है दैट इज माइनस b बाय a. हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 और x टू द पावर 15 जो है वो है हमारा सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म इज गिवन बाय सम ऑफ द रूट्स. देयरफॉर रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज minus 136 by 1. So this is equals to minus 136. That is correct option is C. आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन से टॉपिक टफ लगते हैं या फिर आसान है. नेक्स्ट वीडियो में हम JLEE 2013 से 2023 तक के ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए कीप वॉचिंग. थैंक यू.